अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका क्या है? नमाज तहज्जुद की नियत कैसे करेंगे? कितनी रकात पढ़ेंगे? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? नमाज तहज्जुद में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं? आज की इस वीडियो में ये तमाम तर बातें हम जानेंगे। और उसके साथ साथ नमाज तहज्जुद पढ़ते वक्त बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिनकी वजह से उनकी तहज्जुद की नमाज नहीं होती। यानी वो तो ये समझते हैं कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये इतनी बड़ी गलती है कि इसकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। अब वो गलती कौन सी है वो भी आगे चल के इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो है वो तहज्जुद के हवाले से जान लेते हैं। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले हम तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत जान लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल जो नमाज है वो रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज है। ये सबसे अफजल तरीन नमाज है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो तहज्जुद की नमाज है ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमें भी चाहिए कि हम कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का जो है वो मामूल बनाएं। अब उसके बाद हम ये जान लेते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का वक्त जो है वो कब से शुरू होता है और कब तक रहता है। देखें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का जो वक्त शुरू होता है जब आपने इशा के फ़र्ज़ पढ़ लिए तो अब आपके लिए तहज्जुद की नमाज़ का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। यानी आपने इशा के फ़र्ज़ पढ़े और उसके बाद आप सो गए, तो अब आप जब भी उठें 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तुलुए फ़जर तक जब भी आप उठें आपके लिए तहज्जुद की नमाज़ का वक्त शुरू हो चुका है। आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग इस हवाले से भी सवाल करते हैं कि हम 12 बजे पढ़ सकते हैं, 1 बजे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो ये मसला मैंने अर्ज़ कर दिया है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे अफजल वक्त है वो कौन सा है? वो रात का तीसरा हिस्सा है, यानी जिसको हम सहरी का वक्त कहते हैं। वो बड़ा बेहतरीन वक्त है। तो ये नमाज तहज्जुद के वक्त के हवाले से। अब दूसरी बात यह है कि तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें पढ़ी जाएं। देखें, तहज्जुद की नमाज की कम से कम 2 रकातें तो आप लाजमी पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 12 रकात हैं, यानी आप 4 भी पढ़ सकते हैं, आप 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा तहज्जुद की जो है वो 12 रकातें हैं। अब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है, मैं मुख्तसर अंदाज में जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम तहज्जुद की नियत करेंगे। असल में नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। आप सिर्फ यही जो है वो दिल में इरादा कर लें कि मैं तहज्जुद की नमाज की नियत करता हूँ या करती हूँ। ज़ुबान से नियत करना ये मुस्तहब अमल है। दिल में नियत है तो वही आपके दिल में इरादा है तो वही आपके लिए नियत है। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर हम हाथों को बांध लेंगे और सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद तावुज़ तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाह और तस्मिया बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे। फिर तकबीर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। उसके बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए हम खड़े हो जाएंगे। फिर रब्बना व लकल हम्द पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में चले जाएंगे। अब सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। इसी तरह हम दूसरा सजदा करेंगे। एक रकात हमारी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकात के लिए तकबीर कहते हुए हम खड़े हो जाएंगे। जब दूसरी रकात में आएंगे तो सबसे पहले तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। फिर रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद 2 सजदे करेंगे और तशहुद में बैठ जाएंगे। कायदे में तशहुद मुकम्मल पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुआ पढ़ने के बाद दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका और सही तरीका जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ के लिए कोई ख़ास सूरतें हैं। याद रखिएगा, इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। जो सूरतें भी आपको आती हैं, हत्ता कि अगर आपको सिर्फ एक सूरत आती है सूरतुल इखलास, भी आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपको इसका मुकम्मल सवाब होगा। इसके लिए कोई भी ख़ास सूरतें नहीं हैं। तो अब वो जो गलती बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए करते हैं वो कौन सी है, जो मैंने शुरू में भी अर्ज़ की। देखें, काफ़ी सारे लोगों की तादाद ऐसी है कि वो तहज्जुद की नमाज़ उस वक्त अदा करते हैं कि जब तहज्जुद का वक्त ही ख़त्म हो जाता है।
यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो फ़जर के लिए उठते हैं वो ये समझते हैं कि जब तक फ़जर की आज़ान ना हो उस वक्त तक जो है वो तहज्जुद का टाइम रहता है। याद रखिएगा, नमाज के शराइत में एक शर्त ये भी है कि नमाज का वक्त होना, यानी जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उस नमाज का वक्त भी होना चाहिए। और तहज्जुद का जो वक्त है ये तुलुए फ़जर तक रहता है, यानी जैसे ही फ़जर तुलू होगी नमाज फ़जर का टाइम शुरू होगा। अब तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब लोग ये समझते हैं कि जब तक अज़ान नहीं होगी तहज्जुद का टाइम रहेगा। वो उठते हैं, हो रही होती है, वो जल्दी जल्दी तहज्जुद पढ़ लेते हैं। वो समझते हैं हमने तहज्जुद पढ़ ली, हालांकि उनकी तहज्जुद की नमाज हुई ही नहीं है। कि फ़जर की जो अज़ान होती है वो तुलुए फ़जर के बाद होती है, यानी फ़जर का टाइम दाखिल होने के बाद फ़जर की अज़ान होती है। तहज्जुद का टाइम तुलुए फ़जर के साथ ही ख़त्म हो जाता है। और हमारे यहाँ यानी मुल्क पाकिस्तान में बाज़ मसाजिद तो ऐसी हैं कि फ़जर का टाइम जब दाखिल हो जाता है तो बाज़ मसाजिद में 20 मिनट के बाद, बाज़ मसाजिद में आधा घंटा और बाज़ में 45 मिनट के बाद भी अज़ानें हो रही होती हैं। तो अब अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है तो तहज्जुद का वक्त ही ख़त्म हो चुका है, तो उसकी नमाज़ कहाँ से होगी। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सारे लोग जो है इससे नावाकिफ़ हैं। वो समझते हैं कि अज़ान तक तहज्जुद का टाइम रहता है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। तहज्जुद का टाइम तुलुए फ़जर तक रहता है और अज़ान होती है तुलुए फ़जर के बाद। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम तर बातें नमाज तहज्जुद के हवाले से आपकी समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो क्लिप को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इस गलती के बारे में भी जान पाएँ और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का सही तरीका भी जान पाएँ। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको नमाज तहज्जुद पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।